हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए। अगर आप भी हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हो आपके भी क्लास का मैं प्रिपरेशन करवाऊँ तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लास 8 में भी हो ना तो भी कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। जैसे तो मैं यहाँ पर बस इंग्लिश का भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने जीके का डाला था, तो बस यही, इसके बाद मैंने कुछ नहीं डालने वाला, ठीक है। सारे जो क्लासेस हैं वो कोर्स में ही होंगे, ठीक है। ये सब डेमो क्लास है, ठीक है। और ठीक है, पूरा लेक्चर नहीं है ये। जैसे जैसे कि मैंने जनरल नॉलेज का डाला था तो वो लेक्चर 1 था, ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके बाद लेक्चर आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप नहीं देख पाओगे। लाइव क्लासेस चलते हैं, उसके लिए आपको कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ 200 रुपये में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी हिंदुस्तान ओलंपियाड की। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। बहुत अच्छा कोर्स है, आप लोग किसी और से भी पूछ सकते हो जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है। बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। तो मैं आप सबको कहूँगा कि प्लीज़ जाकर ज्वाइन करो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस को। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, ठीक है। साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता चलूँगा। आइडेंटिफाई द, जैसे ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो भी बताता चलूँगा, ठीक है। क्या क्या आ सकता है ना। आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस इन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। आपको चूज करना है कौन सा इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला सेंटेंस है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस है, ठीक है। देखो, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन टेंसेस से रिलेटेड जरूर आएगा, टेंस को अच्छे से कर लेना, ठीक है। देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का एक ट्रिक होता है। क्या होता है, आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में ना हैज बीन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? हैज बीन आपको मिलेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में आपको हैज बीन मिलेगा। देख लो, यहाँ पे सेंटेंस में हैज बीन है, सॉरी हैड बीन है ना। ये पास्ट कंटिन्यूअस है ना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो ठीक है, हैड बीन होगा यहाँ पर, ठीक है। पास्ट में है ना, इसलिए हैड होगा। हैड बीन देख लो किसमें, ऑप्शन नंबर बी में हैड बीन है। देखो, सी हैड बीन वॉकिंग फॉर एन आवर बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस हो जाएगा। देख लो, कहीं पर हैड बीन नहीं है, कहीं पर हैड बीन नहीं है। यहाँ पर देखो हैज बीन है, यहाँ पर हैज बीन है। अगर यहाँ पे हैड बीन रहता तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में आपको हमेशा हैड बीन मिलेगा। क्या मिलेगा? हैड बीन मिलेगा। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। आपको इसमें चूज करना है कौन सा सेंटेंस। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 सेंटेंस दिया गया है। आपको चूज करना है इसमें से कौन एक्टिव सेंटेंस में है, कौन सा एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। आप सबको पता है ना, वॉइस 2 तरह की होती है, एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ तो मैं भी आपको एक्टिव वॉइस का बता दूंगा। एग्जाम में हो सकता है पैसिव वॉइस का आ जाए, उल्टा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको दोनों चीज़ एक बार कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ। आप देखना, आपको बोलेगा एक्टिव चूज करने या पैसिव चूज करने, ठीक है। वॉइस 2 तरह की होती है, एक्टिव पैसिव। आपको बोलेगा एक्टिव चूज कर दो इसमें से, कोई बोलेगा पैसिव चूज कर दो, कभी ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करना ना, ट्रिक क्या है, हर एक पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखना, हर एक पैसिव वॉइस में आपको बाय मिलेगा। पैसिव वॉइस में आपको बाय मिलेगा, एक्टिव वॉइस में आपको बाय नहीं मिलेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पैसिव वॉइस में ना वॉइस 2 तरह की होती है। पैसिव वॉइस में आपको बाय मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिलेगी, ठीक है। एक्टिव में आपको बाय नहीं मिलेगा, एक्टिव में आपको बाय वर्ड नहीं मिलेगा। अगर वर्ब 3 मतलब ईडी, वर्ब 3 का मतलब होता है ईडी, लास्ट में ईडी लगा रहता है ना, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं प्लेड है ना, PLAYED है ना, तो ईडी लगा रहता है लास्ट में, ठीक है। तो अगर ये नहीं समझ में आए तो सिंपल इतना याद रखो ना, सिंपल याद रखो, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत खर्च करो, है ना। पैसिव वाले सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में आपका बाय लगा रहेगा, एक्टिव में बाय नहीं लगा रहेगा। आपको बोला एक्टिव वॉइस चूज करने, मतलब ऐसा सेंटेंस चूज करो जिसमें बाय ना लगा हो, तब ना एक्टिव वॉइस, ठीक है। देख लो, इसमें बाय लगा हुआ है मतलब ये पैसिव वॉइस है, इसमें भी बाय लगा है मतलब ये भी पैसिव वॉइस है, इसमें भी बाय लगा है मतलब ये भी पैसिव वॉइस है। सी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, इसमें बाय नहीं लगा है मतलब यही एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। जिसमें बाय लगा होगा उसको पैसिव वॉइस बोल देंगे, जिसमें बाय नहीं लगा होगा उसको एक्टिव वॉइस बोल देंगे। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, बोलेगा चूज द पैसिव वॉइस, ठीक है। खैर उस टाइम में सब में बाय नहीं होगा, सिर्फ एक 2 में बाय होगा, ठीक है। तो ऐसे ही घुमा के भी आ सकता है, आप लोग प्रिपेयर रहना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत
मेरे पास बहुत सारे, सिर्फ इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना तो जैसे 20 मार्क्स का इंग्लिश होता है ना, मैंने जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ और सैम्पल पेपर कर लोगे ना तो 20 में से 10 मार्क्स हो जाएगा आराम से। और अगर 10 मार्क्स और चाहिए तो बोला ना कोर्स है ना, कोर्स में और भी क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, 10-11 से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, ठीक है, 10-11 ही क्वेश्चन करवाऊंगा। कोर्स में क्या होगा ना, आपको एकदम लाइव आकर मतलब लगभग 50-100 क्वेश्चन करवाऊंगा और 20 में 20 आ जाएगा आपका कन्फर्म, है ना। मार्क्स नहीं कटेगा, मार्क्स सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में कुछ मार्क्स कट सकता है, बाकी किसी में नहीं कटेगा, है ना। ऐसा मेरा कोर्स है ना, मैंने खुद डिज़ाइन किया है, ठीक है, और पिछले साल साबित भी किया था, इसलिए बोल रहा हूँ बेहिचक ज्वाइन कर लो कोर्स। चूज द, थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है फॉर द सेंटेंस। आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, देखो स्पीच जो होता है ना, स्पीच दो तरह का होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। तो यहाँ पर आपको एक इनडायरेक्ट स्पीच दिया, आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, ठीक है, आपको बोल रहा है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चूज करो। ये जो सेंटेंस है ना, ही सेड आई विल फिनिश माई वर्क बाय 5 PM, ये हमको एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, और यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट स्पीचेस हैं। तो आपको चूज करना है कि इसमें से सही इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है इस सेंटेंस के लिए। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच है, आपको चूज करना है इसमें से करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा होगा, ठीक है। देखो ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो कॉमा है ना उसकी जगह दैट हो जाता है, ही सेड दैट होना चाहिए। देख लो किसमें किसमें ही सेड दैट है, सब में देखो, इसमें भी ही सेड दैट है, इसमें भी ही सेड दैट है, इसमें भी ही सेड दैट है, इसमें भी ही सेड दैट है। पहला ट्रिक यही देखो, कॉमा कॉमी के हटने के बाद डैट आ जाता है, वहाँ पर डैट आ जाता है, ठीक है। और देखो ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो होगा ना, यहाँ पे जो सैड है ये पास्ट टेंस में है ना, से नहीं है, सैड है पास्ट टेंस में, मतलब सेंटेंस भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो ये क्या लगेगा, दैट ही विल फिनिश में यहाँ फ्यूचर आ गया ना, ही विल। ज़्यादा टेंस का नॉलेज नहीं है फिर भी इतना तो समझ रहे हो ना कि फ्यूचर में विल लगता है, इतना तो समझते हो ना, सिंपल उतना नहीं पता तो इतना तो पता है ना, ठीक है। सिंपल परफेक्ट उतना नहीं पता, इतना पता ही होगा। विल फ्यूचर में लगता है मतलब ये नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे देखो ना, सैड मतलब पास्ट टेंस हो गया ना, बोला था, है ना, बोला था, तो सेंटेंस जो आपका पास्ट टेंस में होगा। फिनिशेस प्रेजेंट टेंस है, ही फिनिशेस प्रेजेंट टेंस है ना, ही वुड फिनिश, ईडी नहीं आ रहा है, फिनिश्ड होना चाहिए, फिनिश्ड होना चाहिए, ईडी लगना चाहिए। पास्ट टेंस कैसे पहचानते हैं, ईडी लगा होगा, देखो ये वाला ईडी, तब मारो खींच के, ईडी लगा है, ईडी, ईडी से ईडी का पहचान है। ईडी कहाँ पे लगता है, पास्ट टेंस में लगता है ना, ऑब्वियसली। टेंस का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो भी मैं आपको अच्छा मार्क्स ला दूंगा। कोर्स बोला ना, कोर्स एक ही सॉल्यूशन। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करो यार, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, है ना, तभी तो ऐसे वीडियोस फ्री में भी थोड़ा बहुत बना दूंगा, ठीक है। ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं कुछ वीडियोस फ्री कर दूंगा, है ना, सारी तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ फ्री भी कर दूंगा आपके लिए, है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ अ नाउन। आपको एक वर्ड दिया गया है करेज, ठीक है, ये एक नाउन है, करेज एक वर्ड नाउन है, ठीक है। आपको इसका करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ढूंढना है, ये नाउन है, आपको इसको एडजेक्टिव में चेंज करना है, सिंपल ये बोल रहा है। करेज का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, करेज एक नाउन है, नाउन का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा। आप लोग 8 क्लास के हो, बताना पड़ेगा कि नाउन क्या होता है, नाउन नेमिंग वर्ड्स होता है, एडजेक्टिव क्या होता है जो क्वालिफाई कर देता है नाउन को, ये सब बताना पड़ेगा। करेजियस हो जाएगा ना, ये सब बताना पड़ रहा है तो मतलब कोर्स की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। करेजियस हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए गए, देखो ध्यान से, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। इन वर्ड्स के हेल्प से आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। नेवर लेट देन बेटर, पढ़ दो सबको, है ना, कैसे बन सकता है, नेवर लेट देन बेटर, पढ़ो खुद, देन बेटर लेट नेवर, ये कुछ सेंटेंस ही नहीं हुआ, मीनिंगलेस सेंटेंस ही, गलत ही हो गया ये नंबर। बेटर देन लेट नेवर, बेटर देन लेट नेवर, कोई सेंटेंस मीनिंग नहीं निकल रहा है ना, मीनिंग निकलना चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। लेट नेवर, लेट मत करो कभी, देन बेटर, क्या मतलब है, कुछ मतलब ही नहीं हुआ यार, तीनों फालतू है। जब लास्ट यही बचा जिसमें टिक मार देंगे, है ना। पढ़ भी लेते हैं, बेटर लेट देन नेवर, हाँ ये मीनिंगफुल बना, समझ रहे हो इस सेंटेंस का मतलब, बेटर लेट, लेट हो जाओ, ठीक है, समझो इसका मतलब, है ना, ये मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है, ठीक है, डी नंबर सही है, ओके। देखते हैं 6 नंबर, द एरर इन द सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस गिवन, इसमें आपको एरर ढूंढना है, गलती ढूंढनी है, गलती कहाँ पर है, ढूंढ लोगे, क्या लगता है आपको क्या होगा।
द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, इस पूरे सेंटेंस में क्या एरर है, क्या गलती है बताओ। द गलत है या चिल्ड्रंस गलत है या आर गलत है या इन गलत है, क्या यहाँ पर नहीं होना चाहिए था बताओ। यहाँ पर चिल्ड्रंस नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्यों सर, हमें समझ नहीं आता, मिडिल क्लास में आ तो गए हैं लेकिन हमको समझ ही नहीं आता। अरे भाई यहाँ पे एस लगा है ना, समझो जरा। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब एक होता है, और चिल्ड्रन जब बोलते हैं ना, चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड हम लोग एक बच्चे के लिए रेफर करते हैं, चिल्ड्रन जो है हम लोग बहुत सारे बच्चे के लिए रेफर करते हैं, 1+ कर देता हूँ, ठीक है, एक से ज़्यादा बच्चे के लिए रेफर करते हैं, है ना, एक से ज़्यादा बच्चे के लिए। तो फिर जब ये प्लूरल इसका क्या होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, फिर दोबारा फिर एस क्यों लगाना। जब हम चिल्ड्रन बोल रहे हैं तो चिल्ड्रन से पता चल रहा है ना, ये चिल्ड्रन मतलब क्या, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, तो फिर बाद में एस क्यों लगाना, तो गलत हो गया ना। जब मैं बोल ही रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं, फिर वहाँ पे फिर एस लगा रहे हैं, गलत हो गया ना। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा ठीक है सुनो, जब पुलिस आती है, जब पुलिस में तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, पुलिस मतलब एक ही पुलिस थोड़ी, एक ही पुलिसमैन थोड़ी होता है, और भी 2-4 लोग होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, पुलिस आई है, पुलिस आई है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि पुलिसेस आई हैं, ऐसे नहीं बोलते ना। समझो इस चीज़ को, नहीं समझ में आ रहा है, कोर्स की बहुत ज़रूरत है, समझो, है ना। 7 नंबर देखो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, कोर्स ज्वाइन आपकी बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। द एथलीट्स डैश ट्रेनिंग, अच्छा यहाँ पे आपको देखना है कौन सा वर्ड लगेगा। द एथलीट्स डैश ट्रेनिंग रिगीमैन हेल्प्ड हिम विन द गोल्ड मेडल। द एथलीट्स रिगोरस ट्रेनिंग, एथलीट का रिगोरस ट्रेनिंग हो रहा था, रिगोरस, हाँ ठीक लग रहा है, रिगोरस, हाँ रिगोरस होगा। द एथलीट्स लेजी ट्रेनिंग, लेजी थोड़ी होगा यार। मिनिमल केयर फ्री, एक केयरफुल होता है ना, एक होता है केयर फ्री। रिगोरस होगा, ठीक है, आप मीनिंग देख लेना गूगल में, है ना, रिगोरस का मतलब गूगल में देख लेना, ठीक है, रिगोरस यहाँ पर हो जाएगा। एथलीट्स रिगोरस ट्रेनिंग, ठीक है, जो ट्रेनिंग होती है वो रिगोरस होती है, ठीक है। रिगीमैन हेल्प्ड हिम विन द गोल्ड मेडल जीत पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द कैट जम्प्ड डैश द टेबल, ऑब्वियसली ना ऑन द टेबल होगा, ऑब्वियसली ऑन द टेबल होगा। कैट जंप कर रही है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, बात खत्म। क्या सोचना है, क्या इसमें सोचना है क्या, 8 क्लास की हो, क्वेश्चन नंबर 8 है, नहीं हो पाएगा क्या, हो जाएगा सर, ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वरना 8 क्लास से आपके लिए नहीं है, समझो, है ना। 9 नंबर देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुझे मज़ा आ रहा है, फील करो इस चीज़ को, फील करके पढ़ो तब मजा आएगा। टीचर एक्सप्लेन करता है, देखो अभी मैं कैसे फीलिंग ला देता हूँ, इंग्लिश के लिए फीलिंग ला देता हूँ, इंग्लिश से डरते थे ना, फीलिंग ला दूंगा, देखना। टीचर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट, टीचर ने एक्सप्लेन किया द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बताया टीचर ने, ठीक है, समझाया कॉन्सेप्ट को। सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टूड इट, ताकि सब कोई समझ पाए, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, वेगुअली होगा, क्लियरली होगा, क्वाइटली होगा, हरीडली होगा। क्या टीचर ने एक्सप्लेन किया था हरीडली, जब हरीडली को एक्सप्लेन करता है तो फिर क्या आप समझ पाते हो, सो दैट एवरीवन अंडरस्टूड इट, सब समझ पाता है, नहीं समझ पाता, हरीडली कोई समझाएगा कैसे समझ लेगा यार, सब कोई नहीं समझ सकता ना, 2-4 समझ लेते हैं टॉपर्स, बैक बेंचर्स का क्या, यहाँ पे सबका बात कर रहा है ना, एवरीवन बोला है ना। क्वाइटली, टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट सो क्वाइटली, धीरे धीरे बता के निकल गया, ऐसे थोड़ी होता है, क्लियरली होगा यार, ऑब्वियसली। वैल्यूली का हमको मतलब ही नहीं पता, सोचना ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है, क्लियरली होगा, राइट। फील करो इंग्लिश को, राइट। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। सी स्टडीड हार्ड, वो हार्ड स्टडीड की, ठीक है, मैं, ठीक है, डैश सी पास द एग्जाम, और वो पास कर गई एग्जाम को, ठीक है। सी स्टडीड हार्ड बिकॉज सी पास्ड द एग्जाम, बिकॉज यहाँ पर कैसे लगेगा, पढ़ के देखो यार, कुछ सेंस बन रहा है, बिकॉज का कुछ सेंस बन रहा है। सी स्टडीड हार्ड, वो हार्ड स्टडी की, बिकॉज सी पास्ड एग्जाम, क्योंकि वो एग्जाम पास कर ली, इसलिए। क्या बात हुआ यार, सो लगेगा ना यहाँ पर, सी स्टडीड हार्ड सो, सो मतलब क्या, जो रिजल्ट निकलता है ना, सो हम लोग कब लगाते हैं, जब रिजल्ट निकल रहा होता है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, वो स्टडी हार्ड करती थी क्योंकि सी पास्ड एग्जाम, ये मतलब नहीं हुआ ना। सो मतलब होता है जो रिजल्ट आया है ना, सी स्टडीड हार्ड, ठीक है, इसलिए सो का मतलब होता है इसलिए, है ना, सी स्टडीड हार्ड इसलिए सी पास्ड एग्जाम, इसलिए वो पास हो गई एग्जाम। ये बट थोड़ी लगेगा, ऑल्दो थोड़ी लगेगा यार, क्या मजाक है, इंग्लिश है, फील करेंगे हम लोग, राइट। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं इसका आपको आंसर नहीं बताने जा रहा, आप खुद ही ढूंढो, नहीं पता है तो मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा इसका करेक्ट आंसर,
ठीक है, आपको यहाँ पे चूज़ करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड मतलब करेक्ट स्पेलिंग वाली वर्ड को चूज़ करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस बोल रहा हूँ तो ऐसे नहीं कि दिमाग के ऊपर से निकाल दो, इंपॉर्टेंट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट तगड़ी क्वेश्चन है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग वाली वर्ड चूज करनी है। ठीक है, आप देख लो 4 वर्ड्स लिखे गए, आप देख लो। ठीक है, कौन सा वर्ड करेक्ट है, करेक्ट स्पेलिंग है कौन से वर्ड की, मुझे बता देना। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कमेंट्स में मुझे बता देना। ठीक है, मैं आपको जवाब दे दूंगा, बता दूंगा कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, तो बस दैट्स इट, हो गया हमारा क्लास 8 इंग्लिश का हाफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये हाफ ही प्रिपरेशन हुआ है ना, 50% प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है, और हाँ, आपको एक पैसेज मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में आपको एक पैसेज मिलेगा, पैसेज से 5-6 क्वेश्चन आएंगे, तो पैसेज पढ़ के आंसर ढूंढने की वो भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, ये अच्छा बात है, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, बाय।